स्टोरी सुनोगे सच्ची? चलो सुनाता हूँ। 25 साल मैंने लुधियाने में बिता दिए, वो भी पता 10 बाई 10 के कमरे में। जितनी मेरी बड़ी दुकान है ना, बस इतनी बड़ी दुकान में 10 बाई 10 10 बाई 10 के कमरे में पूरा 25 साल गुजार दिए, वो भी 5 लोग, मैं, मम्मी, पापा, सिस्टर। पूरा 25 साल गुजार दिए बस एक चीज़ में। इस साल कमा लेते हैं, अगले साल घर चलेंगे, वहाँ घर बनवा लेंगे, फिर रहेंगे। फिर 1 साल कमा लेते हैं, अब की साल से घर में रहने लग जाएंगे, खेती बाड़ी करेंगे, मौज मस्ती से रहेंगे। फिर 1 साल गुजर गया है, गुजरते गुजरते पूरे 25 साल हो गए। घर भी बन गया। सोच लो, घर बनने के बावजूद, घर बना, कमरे बने, इससे बड़े बड़े कमरे बने, 15 बाई 15 के कमरे बने, अपना खुद का घर, मतलब वहाँ किराए के मकान में है, मकान मालिक के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। यहाँ खुद के कमरे बन गए, तब भी हम नहीं रह पाए। और जबकि हमारे पास खेती भी खुद की है, ये भी नहीं कि ज़्यादा खेती नहीं, कम खेती है, खेती भी मतलब भर की, तब भी नहीं रह पाए। 1 साल और कमाओ, 1 साल और कमाओ, फिर रहेंगे चल के। पूरी जवानी बेकार कर दी। कभी कभी जब भी मौका मिला, कभी बुआ की लड़की में शादी में, कभी मौसे के लड़के की शादी में, तब गांव आता, या कोई घर में कोई प्रोग्राम हुआ, कभी साल 2 साल में जाने का मौका मिला, वो भी 5-6 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए। और उसी में पता लगता था गांव क्या होता है, कितना अच्छा होता है। भाई ऐसे ऐसे पूरी लाइफ गुजार दी बस इसी में। और बहुतों के ऐसे ही। मैं यहाँ जब मैंने शिफ्ट किया, मैं भाग आया अकेला गाँव, तो यहाँ भी पता लगा कि अधिकांश लोग जो हम ज़िंदगी गुजार रहे थे, हमारे जैसे हैं, गांव से गए हुए बहुत लोग हैं, एक आधे नहीं। उनके मकान हमसे अच्छे अच्छे बने हुए हैं। सोचो, हम लोग मकान बनाते हैं बस इसलिए कि हम गांव में रहेंगे अच्छे से, अच्छा सा मकान बनाते हैं, पर भाई रह ही नहीं पाते, कभी नहीं रह पाते। बना के, खड़ा करके, प्लस्तर करा के, पुट्टी करा के छोड़ जाएंगे ताला लगा के, और कहेंगे कि हम रहेंगे चल के। कैसे रहेंगे चल के यार? नहीं रह पाओगे। अभी थोड़ा और पैसा हो जाए, फिर थोड़ा और पैसा हो जाए, फिर रहेंगे। पूरी ज़िंदगी बीत जाएगी भाई बस यही करते करते, कभी नहीं रह पाओगे। सुकून सोच रहे हो ना, सुकून मिलेगा ही नहीं। जब तक ये सोचते रहोगे कि अब पैसा और हो जाए तब रहेंगे, और पैसा हो जाए तब रहेंगे, ये समस्या हल हो जाए तब रहेंगे, वो समस्या हल हो जाए तब रहेंगे, भाई कभी नहीं रहे हल होने वाली ये समस्या। मैं देख चुका हूँ। मैंने 30 साल का हो गया हूँ, 5 साल से गांव में रह रहा हूँ। छोटी मोटी दुकान खोल ली थी, रिचार्ज वगैरह करता हूँ, ये पेटीएम वगैरह लगा है, ये थोड़ा बहुत रिपेयरिंग सेंटर है, यहाँ काम कर लेता हूँ। चार्जिंग कनेक्टर वगैरह, माइक वगैरह, थोड़ा बहुत यही सब काम है। ये सब चार्जर ऊपर लगे हुए हैं, देखो, बस यही सब दुकान है मेरी। और एक चीज़ और, मैं इसी में सो भी जाता हूँ। देखो, ये देखो, ये मेरा बिस्तर लगा हुआ, गद्दा लगा हुआ, ये तकिया रखा हुआ है, ठीक है, बस मैं यहाँ सो भी जाता हूँ। और ये पंखा लगा हुआ है, मस्त, मेरी जन्नत ही है ये। और दिन को अगर वीडियो मन करेगा बनाने को, अगर रिस्पॉन्स अच्छा मिला, तो मैं आपको गांव में भी दिखाऊंगा क्या एक्टिविटी मेरी रहती है और कितना अच्छा यहाँ लगता है। देखो, जब मर्जी, दुकान का फ़ायदा मुझे ये है, पहली बात, मुझे 12 घंटे की ड्यूटी नहीं करनी पड़ती, ठीक है। वहाँ यार कोई लाइफ होती है। सुबह उठो 9 बजे, 6 बजे उठ जाओ या 5 बजे उठ जाओ, नहाने लैट्रिन जाओ, लैट्रिन में लाइन लगी हुई है, ठीक है, लैट्रिन में लाइन लगी हुई है, कब वो निकलेगा तब मैं जाऊंगा, फिर वो निकलेगा मैं जाऊंगा, सुकून से हगने तक को नहीं मिलता है। फिर नहाने में जब आओ, नहाने की बारी आती है, सब नहा के चले जाते हैं। नहाने की बारी आई तो टंकी का पानी ख़त्म है, टंकी में पानी नहीं है, आज पानी आया ही नहीं है। हाथ मुँह धो लो, जो पीने के लिए पानी रखा होता है इमरजेंसी के लिए, जो लुधियाना या चंडीगढ़ में रहते होंगे, दिल्ली में, उनको पता होगा कैसी लाइफ होती है। वो पानी उठाया, हाथ मुँह धोए, कपड़े चेंज किए, चलो भाई, डब्बा उठाया, चले गए काम पे। 9 बजे तक वहीं रहना, उसी जेल में बंद रहना है। वहीं 1 घंटा लंच के लिए मिला, खाना खाया, 1 घंटे में कितना आराम कर पाओगे? बस फिर आओ, खाना खाओ, 9, 10, 11 बज जाता है सिटी में, फिर सो जाओ, फिर सवेरे 5 बजे उठो। ये कोई लाइफ है? ज़िंदगी है?
पत्थर ज़िंदगी है भाई। और एक चीज़ और मुझे बहुत ख़राब जो लगती थी, सबसे ख़राब, अपने खुद के पैसे मांगने पड़ते थे मालिक को। भाई मेरे पैसे मुझे दे दो। मुझे ये बहाना बनाना पड़ता था, आज आटा नहीं है, राशन नहीं है, किराया देना है, फलाना। खुद के पैसे को लिए बहाना बनाना पड़ता है। ऐसी ज़िंदगी है बाहर। ये कोई ज़िंदगी है भाई? बताओ मुझे। खुद के गांव आना है, खुद के घर आना है, उनसे पूछ रहा हूँ मालिक मुझे हिसाब दे दो, मुझे घर जाना है। जब वो बताएगा नहीं फ़लानी तारीख को फ़लाने महीने में हिसाब दूंगा, ले लेना, तब जा सकता है। ऐसी कोई ज़िंदगी होती है भाई? अपने घर आने के लिए दूसरों से परमिशन लेनी पड़ती है, अपने पैसा मांगने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। हद है ऐसी भाई मेरी। मुझे तो ये समझ नहीं आई ज़िंदगी। जब खेलना था ना, जब कंचे खेलने थे, गुल्ली डंडा खेलना था, बैट बॉल खेलना था, घूमना था, तालाब पोखर में नहाना था, सब कुछ करना था, कुछ नहीं कर पाया भाई। सारी ज़िंदगी जवानी ऐसे निकल गई। और मेरे जैसे बहुत होंगे, बहुत होंगे, जिनकी सारी जवानी वहीं निकल गई। अब चलेंगे, फिर रहेंगे, अगले साल से रहेंगे, फिर अगले साल से रहेंगे। पूरी ज़िंदगी बिता दो तुम भी, कभी नहीं रह पाओगे। जब बूढ़े हो जाओगे ना, तब भी नहीं रह पाओगे, क्योंकि तुम्हारे लड़के नहीं रहेंगे, तुम उनके सहारे ही रहोगे, खाना वही तुमको बना के देंगे। बस क्या बताओ यार, समझदार हो बाकी तुम। चलो फिर मिलते हैं, गुड नाइट।